अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सोफ़िया अहमद है और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई गलत बात की जाती है तो उस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करूँ, क्योंकि मुझे अपनी राय का इज़हार करने का पूरा हक़ है। उसी तरह से जिस तरह बेशुमार लोग लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर और वो हर दूसरे शख्स पर बात करना और उस पर कमेंट देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, इसी तरह से मुझे भी ये हक़ हासिल है। कुछ अर्सा पहले मैंने चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से एक जगह पर बात की थी, जो कि किसी ने छुप कर रिकॉर्ड कर ली थी और बाद में उसका कुछ लोगों ने बहुत बड़ा एक इशू बना लिया और मेरे खिलाफ एक महाज गर्म कर लिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या चाइल्ड अब्यूज़ ठीक है? क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, कि आपका बच्चा जो है वो ऐसी फिजा में रहे जहां पर उसे बाहर निकलते हुए या बाहर भेजते हुए आपको सुकून हासिल ना हो, आप बेचैन रहें, आप परेशान रहें? कम से कम मैं तो इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती और ना ही मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ इस तरह के माहौल में जहाँ पर मैं ही हर वक्त खौफ व हरास का शिकार रहूंगी। ये जो कल या परसों, एक दिन पहले, 2 दिन पहले वाक़या हुआ है, मैं चूंकि अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी वही बात करूंगी जो मैंने आज से कुछ महीने पहले कही थी। क्या आप लोग चाइल्ड अब्यूज़ के लिए इतनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते जितनी आप एक्ट्रेसों के स्कैंडल्स पर बात करने के लिए करते हैं, या जितनी आपने किसी और टॉपिक को लेकर आपने गर्मा गर्मी की? खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद के टॉपिक को 20 से 25 दिन तक सोशल मीडिया और हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन्होंने हाईलाइट किए रखा। किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि वो आज ये जो मरवा की बात हो रही है, या इससे पहले जो बच्चे रेप होते रहे, या इससे पहले जो बच्चियां कत्ल होती रहीं, जिन बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है और उनको मार दिया जाता है, जिंदा बच भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक छोटा बच्चा जिस वक्त रेप हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दिमागी तौर पर अपने आप को उस सारे ट्रॉमा में से बाहर निकाल सकता है। लेकिन क्या आपने महसूस किया कि उनकी माँ बाप पर क्या गुजरती है? क्या आप सब लोगों ने इस बारे में सोचा कि हमें यहाँ पर भी आवाज़ उठानी चाहिए? या आप लोगों का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सबा कमर ने किसके साथ क्या बात की, सबा कमर ने कहाँ पर वीडियो शूट किया, सोफिया अहमद ने अपनी वीडियो में क्या दिखाया और क्या छुपाया, या फिर ये कि राबी पीरजादा ने अपनी वीडियोस खुद बनाई थी या किसी ने उसकी बनाई थी, या अगर बनाई थी तो लीक उसने की थी या किसी ने की थी? खुदा के लिए इन चीज़ों से आगे निकल आइए। ये 2020 जा रहा है, खुदा ने इतना कुछ करके ये दिखाई दिया है आपको कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, इंसानों से गलतियां होती हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप उनकी गलतियों को दरगुजर करें और उससे आगे बढ़ें, लेकिन वो चीज़ें जो माशरे का नासूर बन चुकी हैं या जो माशरे का नासूर बनती जा रही हैं, जिसमें चाइल्ड एब्यूज़ एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम मैं बीइंग अ मदर इस चीज़ पर एक सेकंड के लिए भी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकती कि ठीक है आप इस तरह के मुजरिम को सजा ना दें। इमरान खान साहब, हमारी शीरी मज़ारी साहिबा जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप बराह मेहरबानी कोई ऐसा लॉ पास कीजिए जिसमें इन जैसे इन जैसे हवस के मारे हुए जानवरों को सरेआम फांसी दी जाए, इन्हें लटकाया जाए और इन्हें चौकों के ऊपर, चौराहों के ऊपर लटकाएं, ताकि आइंदा आने वाले सालों में किसी की जरूरत ना हो। ज़ियाउल हक साहब मरहूम के दौर में इसी तरह का एक वाक़या हुआ था और उन्होंने उस शख्स को सरेआम फांसी दी थी और 10 दिन तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 दिन तक उसकी लाश आई थिंक लटकती रही थी चौराहे पर। तो क्या इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत में और आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मदीना, रियासत मदीना तो बनाना चाहते हैं और उस रियासत मदीना में सिर्फ एक्ट्रेसों को और औरतों को और वुमेन राइट्स पे बात करने वाली खवातीन को ही रगड़ा जा सकता है और उन्हीं के बारे में बात की जा सकती है? क्या आपकी पावर्स में और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपके पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि आप इन मासूम बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, जो इनके साथ जुल्म की इंतहा हो रही है, जो ज्यादतियां हो रही हैं बच्चों के साथ? चलिए, मैं एक बात सोचती हूँ, आप जब किसी बड़ी औरत के साथ रेप होता है, ज्यादती होती है, तो हमारा पूरा पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, उसके कपड़े इस तरह के थे कि हमारे जज्बात मजरूह हो गए और मैं होश में नहीं रहा। वो एक इसी तरह के बंदे का बयान कुछ अर्सा पहले भी आया, उसने भी इसी तरह एक बच्चे को रेप किया और उसे पूछा गया, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी थी, पूछा गया कि तुमने क्यों ऐसा किया, तो उसने कहा जी बस शैतान मेरे पे आ गया। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्या वो शैतान तुम्हारा अपनी बेटी को देखकर जिंदा नहीं होता? वो जागता नहीं है उस वक्त जब तुम अपनी बेटी को देखते हो? या वो शैतान उस वक्त नहीं जागता जब तुम अपनी बहन को देखते हो?
اور تمہاری بہن بھی گھروں میں جس طرح سے ہم مائیں بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں، میرا خیال ہے ہم کوئی غلاف پہن کے تو نہیں رہتے ہیں، ہم گھروں کے اندر برقعوں میں تو نہیں رہتے ہیں. تو یہ سارے مرد جو اس معاشرے میں دندناتے ہوئے سانڈوں کی طرح پھر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے وہ 3 سال کی بچی ہو، 6 سال کی بچی ہو، یا 40 سال کی عورت ہو، یا 60 سال کی عورت ہو، ان کا کام ہے کہ یہ اس کو ریپ کریں اور معاشرے کا کام ہے کہ وہ اس عورت کو ذلیل کریں، اس کی تذلیل کریں، چاہے وہ شوہر ہو، بھائی ہو، خاوند ہو، کسی کا کچھ بھی ہو، لیکن اس کو سب کچھ جائز ہے کیونکہ عورت ہی ہمیشہ کرپٹ ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے. مجھے تو اس چیز کی بہت تکلیف پہنچی ہے. اس بچی ماورا کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، عمران خان صاحب آپ کو چاہیے کہ اب آپ کوئی لا ایسا پلیز پاس کر دیجئے کہ جس میں ان بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب صرف اور صرف پھانسی سے ہو. مت لٹکایا جائے اس میں اس شخص کو ڈائریکٹ پھانسی دی جائے. کوئی کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف پکڑیں اور لٹکا دیں. تھینک یو سو مچ.